नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां हो सकती है बारिश। इसके अलावा तापमान का हाल, वायु की गुणवत्ता की भी देंगे जानकारी। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बता दें ओडिशा के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कहीं कहीं पर गर्म हवाएं, हीट वेव्स यहाँ चल सकती हैं। गांग के पश्चिम बंगाल में भी गर्म हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही बता दें आपको तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में भी कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बनते हुए नजर आ रही है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, तो कहीं कहीं पर नजर बनाए रखने की भी जरूरत है। खास तौर पे जिन इलाकों में हीट वेव्स चल सकती है जैसे कि ओडिशा, वहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के ये हिस्से हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, तेलंगाना है, गांगे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी गर्म हवाएं चल सकती हैं, सावधान रहे। इसके साथ ही झारखंड की बात करें तो जो गर्म और उमस भरा मौसम यहाँ रह सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी, तो यहां पर इस तरह का मौसम रहेगा। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर नजर बना के रखें, क्योंकि यहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही विदर्भ की बात करें, गुजरात की बात करें तो यहां पर भी गर्मी का सितम बढ़ सकता है और आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है मौसम को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो हिस्से जहां पर बारिश हो सकती है उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो उत्तर भारत का हिस्सा है यहां पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। तो उत्तर भारत की हमने बात कर ली और इनमें ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा अगर पूर्वोत्तर का रुख करें तो कई जगहों पर बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार के साथ लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन खासतौर पर अगर केरल की बात की जाए तो अधिकतर जगहों पर बरसात के आसार हैं। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत और पश्चिम भारत में भी मौसम साफ रहने के आसार है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर मौसम साफ रहेगा। जी हाँ, तो जान लिया आपने कि मौसम पूर्वानुमान क्या है। अब पिछले 24 घंटों का मौसम भी जान लेते हैं। उत्तर भारत की बात करें तो कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। खास तौर पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो बारिश और बर्फबारी भी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं, बर्फबारी भी हुई है और उत्तराखंड में ओले भी पड़े हैं। साथ ही तेज हवाओं का असर भी कई जगहों पर नजर आया है। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर बादल बरसे हैं। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा की बात की जाए तो यहां पर गर्म मौसम रहा है और ओडिशा में तो हीट वेव्स भी चले हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी आपको बता दें कि तेज हवाओं का असर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बरसात दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। केरल में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में, साथ ही लक्षद्वीप में भी। इसके अलावा विदर्भ की आइए बात करते हैं तो यहां पर और साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं चली है पिछले 24 घंटों के दौरान, तो यहां पे गर्म हवाओं का असर नजर आया है। तो मौसम खबर में आगे हम जानेंगे कि किस तरह से तापमान की स्थितियां बन रही है, देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। लेकिन ये सभी जानकारी हम आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ।
और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। जी हाँ, देश के वो हिस्से जहां पर तापमान में इस वक्त सामान्य की तुलना में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही हैं, उन इलाकों पर नजर डालेंगे इस खास सेगमेंट में और जानेंगे पहले अधिकतम तापमान के बारे में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर सामान्य से गिरावट रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विपरीत स्थितियां नजर आई, जहां पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। दिन के तापमान में यहां बढ़ोतरी रही। गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही झारखंड और ओडिशा में भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। तो इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और साथ ही विदर्भ में सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ का रुख करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया। और ओडिशा के बौद्ध में 42.5 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान रहा। तो जाना आपने सबसे अधिक तापमान के बारे में, अब न्यूनतम तापमान का हाल भी जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। साथ ही पंजाब में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट रही और सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। बिहार की बात कर लेते हैं, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की और ओडिशा की, तो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर मापा गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान मापा गया। रात के तापमान में बढ़ोतरी देश के इन हिस्सों में दिख रही है। असम, मेघालय में भी अगर बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें इजाफा आया है। सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुजरात में, मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में भी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पंजाब के आदमपुर में 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा न्यूनतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान। जी हाँ, तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति भी बता दी आपको और कहां तापमान में इस वक्त बदलाव नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देश के अलग अलग शहरों पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखते हैं बीते दिन क्या रहा है तापमान का हाल। तो देश के सभी हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया। आगे मौसम खबर में वायु की गुणवत्ता और पर्यटन पूर्वानुमान की देंगे जानकारी, साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर,
कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की वायु की गुणवत्ता के बारे में। आपके शहर की हवा अच्छी है या खराब है या फिर महज संतोषजनक स्तर पर है? आइए जान लेते हैं और देखते हैं वायु गुणवत्ता। तो इस खास सेगमेंट में वायु गुणवत्ता के बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। 104 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त है। आगे बढ़ते हैं, पुणे का रुख करते हैं। 124 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि संतोषजनक की स्तर पर पुणे की हवा भी इस वक्त कही जा सकती है। इसके साथ ही मुंबई का रुख करें तो 83 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त मुंबई शहर की है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थिति है कोलकाता की। 66 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा कोलकाता शहर की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं पर लखनऊ की बात करें तो 117 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि यहाँ की हवा अब संतोषजनक की श्रेणी में आ गई है। वहीं रुख करें पटना का तो 135 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैदराबाद की तो 83 वायु गुणवत्ता सूचकांक है हैदराबाद शहर का, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त हैदराबाद शहर में है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 90 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये अच्छी हवा कही जा सकती है अहमदाबाद शहर में। और इसके साथ ही रुक कर लेते हैं बेंगलुरु का। 98 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा बेंगलुरु शहर की। तो अलग अलग शहरों के वायु की गुणवत्ता के बारे में आपको बताया हमने। और अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिनों का मौसम आपको बताया। लद्दाख के लेह से शुरुआत करते हैं। सोमवार मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 0 से -2 के बीच तापमान रहेगा। बुधवार गुरुवार को हालांकि मौसम खुल जाएगा और धूप निकली रहेगी, लेकिन 0 से -4 या -3 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। जी हाँ, तो मौसम साफ रहेगा बुधवार और गुरुवार को लेह में, और जो अधिकतम तापमान है वो 0 डिग्री पर लगातार बना रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की बात करें तो सोमवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 21 से 4 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार बुधवार और गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। 21-22 के आसपास यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी और 5-6 के आसपास जो न्यूनतम तापमान है वो यहाँ पर बना रहेगा। तो बुधवार और गुरुवार को तो एक साथ तापमान और मौसम रहेगा। मंगलवार से बुधवार के बीच 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते उत्तराखंड के देवप्रयाग की बात करते हैं तो सोमवार को साफ मौसम रहेगा। 21.3 से 8.4 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को बादल छा सकते हैं। 23.3 से 8.3 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ हो जाएगा और इसके साथ ही 24.2 या 24.9 के आसपास अधिकतम तापमान और जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सोमवार और मंगलवार को रहेगा। तो बुधवार को तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 38 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। सोमवार को 19 डिग्री न्यूनतम तापमान, अगले दिन 1 डिग्री के इजाफे के साथ 20 डिग्री के आसपास रहेगा न्यूनतम तापमान, जो आगे भी 2 दिनों तक बरकरार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थितियां रहेंगी गुजरात के भुज में। तो यहाँ पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान साफ मौसम मिलने वाला है। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोमवार को 23 डिग्री रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री की गिरावट के साथ ये 22 डिग्री पर आ जाएगा मंगलवार को, जो आगे भी बरकरार रहेगा बुधवार और गुरुवार को भी। तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियाँ नहीं है तापमान में, मौसम भी साफ रहने वाला है। अब जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग के बारे में। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुकाछिपी भी चलती रहेगी। इसके साथ ही तापमान में कुछ गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। 22 से 13 सोमवार को तापमान रहेगा, जो अगले दिन 22 से 12 के बीच हो जाएगा। वहीं बुधवार को 21 से 12 और 20 से 13 गुरुवार को तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि यहाँ पर खास तौर पर अधिकतम तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग का अगर हम रुख करें तो सोमवार को बारिश मिल सकती है हमें। 9 से 2 के बीच तापमान रहेगा। इसके बाद अगले दिन खासतौर पर अधिकतम तापमान में 2 डिग्री का इजाफा रहेगा, तो न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट
गिरावट और 11 से 0 के बीच तापमान आ जाएगा। हल्के बादल भी छा सकते हैं। बुधवार गुरुवार को भी हल्के बादल छाने के आसार है। 13 से -4 बुधवार को तापमान रहेगा। तो अगले दिन भी जो तापमान है उसमें कुछ बढ़ोतरी के 1 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के गया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार मंगलवार को 32 से 20 के बीच तापमान रहेगा। सोमवार को तो मंगलवार को 33 से 19 के बीच। बुधवार को 34 से 18 मौसम साफ रहेगा। बुधवार को फिर से बादल छा सकते हैं और 33 से 20 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। हल्का उतार चढ़ाव यहाँ पर तापमान में आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, केरल के कन्नूर की बात कर लेते हैं और यहाँ पर सोमवार को बारिश हो सकती है। 34 से 27 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन भी ये तापमान बरकरार रहेगा। हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। बुधवार को भी हल्के बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है और गुरुवार को भी एक से स्थितियां बनी रहेगी, यानी कि दिन साफ लेकिन हल्के बादल भी आते जाते रहेंगे और 34 से 27 के बीच तापमान बना रहेगा। अब जान लेते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बारे में। तो यहाँ पर लगातार बारिश के आसार बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। 33 से 25 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को, मंगलवार को और साथ ही बुधवार को भी। गुरुवार को यहाँ पर तापमान में गिरावट, खासतौर पर अधिकतम तापमान में 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी, यानी कि 25 से 26 जो है वो न्यूनतम तापमान हो जाएगा। लगातार बारिश यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अगर आप कन्याकुमारी जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम यहाँ पर आपने जान लिया। तो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसलें जो है एक तरफ कटाई के लिए तैयार है, तो कुछ फसलों के बुआई की तैयारी भी किसान शुरू कर चुके हैं। साथ ही अगर बारिश की स्थितियां बन रही है तो किस तरह से कृषि कार्य करने हैं, ये तमाम जानकारियां आइए लेते हैं हमारे AI एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में इस समय मसूर, राई और सरसों की कटाई के अलावा आलू की खुदाई करें। इसके साथ यहाँ फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई के अलावा बैंगन की तुड़ाई करें। असम में ही इस समय केले की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। वहीं मेघालय में इस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, लाई पत्ता और गांठ गोभी जैसी गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई करें। मेघालय में ही मौसम साफ रहने पर किसान अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहीं बैंगन, शिमला मिर्च और टमाटर की नर्सरी लगाने और रोपाई का काम करें। वहीं नागालैंड के किसान इस समय पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ झूम धान लगाने के लिए उसकी नर्सरी तैयार करें। नागालैंड में ही इस समय किसान मक्के की बुवाई कर सकते हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ के किसान धान की नर्सरी की तैयारी और खरीफ पूर्व धान की बुवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ इस समय गन्ना और मक्का के खेतों में सिंचाई करें। मिजोरम में सब्जियों और बागों में भी इस समय जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं मणिपुर के किसान अभी मसूर, राई और सरसों की कटाई के अलावा आलू की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान की नर्सरी लगाने के अलावा मुख्य खेत की तैयारी करें। वहीं त्रिपुरा में तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद कृष इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने कि पूर्वोत्तर के जो अलग अलग राज्यों के किसान हैं उन्हें इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की आपके लिए इस वक्त क्या सलाह है। खड़ी फसलों एवं बागानों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें तथा पालतू पशुओं को शेड के अंदर ही रखें।
अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी ढलानों पर झूम धान एवं मक्के की बुआई स्थगित करें। जल भराव को रोकने हेतु खेतों तथा बागानों में अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। कमजोर फसलों के लिए सहारा प्रदान करें या फसलों में क्रॉपिंग करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में बोरो धान में सिंचाई स्थगित कर दें तथा कैप्सुलरिस जूट की बुआई स्थगित करें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में धान, जूट, मक्का और सब्जियों की बुआई स्थगित कर दें। यदि पहले ही बुआई हो गई हो तो खेत में पानी जमा न होने दें और बोए गए क्षेत्र को प्राकृतिक मल्चिंग सामग्री से ढक दें। जम्मू और कश्मीर में वर्तमान वर्षा दौर के बाद ही टमाटर, बैंगन एवं मिर्च की रोपाई तथा भिंडी की बुआई करने की सलाह दी जाती है। गुजरात में आम में बेहतर फल लगने तथा न्यूनतम फल गिरने हेतु 20 ppm नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2% यूरिया का 3 बार 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। सभी सब्जियों की फसलों में हल्की और लगातार सिंचाई प्रदान करने की सलाह भी दी जाती है। सब्जी वाली फसलों में फसल अवशेषों से मल्चिंग भी की जा सकती है। सब्जियों की नर्सरी एवं बगीचों को गर्म हवाओं से बचाने हेतु गीली बोरी अवरोध या फिर ज्वार और बाजरा घास जैसे अवरोध भी लगाए जा सकते हैं। जहाँ तो ये थी आपके लिए विशेषज्ञ की खास सलाह। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं खीरे की। चूंकि गर्मियाँ पड़ने वाली है, तापमान बढ़ने जा रहा है, इसकी अच्छी खासी मांग भी निकलने वाली है, तो बुआई का उचित समय चल रहा है। सही समय पर बुआई कर लेंगे तभी सही समय पर आपको उपज भी हासिल होगी। बुआई से लेकर तुड़ाई तक भी फसल की अलग अलग अवस्थाओं में सही कृषि कार्य करने भी जरूरी है। तो किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति खीरे की खेती के लिए आपको अपनानी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरा की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती हैं। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। यह किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो ये थी खीरे की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।